जैन स्टूडेंट, तो आज हम लेके आए हैं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि आपने पहली वीडियो देख ली होगी। और लेट्स स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ना वेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट ऑफ फॉलोइंग ऑफ द हाइब्रिडेशन। एंड इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द हाइब्रिडेशन, कौन सी रिप्रेजेंट कर रहा है। sp2 है, sp2 है, ये sp है और ये sp है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाना है, क्या जाना है, जो 2018 में आया था नीट में एग्जाम, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जब टू और मोर मॉलिक्यूल इंटरमिक्सिंग होते हैं, ठीक है जी, उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो ये बताना है कि इसकी अगर वीडियो चाहते हो तो वो डिस्क्रिप्शन में बता देना, तो फिर मैं क्लियर करा दूंगा। क्योंकि जहाँ हमने बस PYQ करने हैं, क्या करने हैं, PYQ करने हैं। तो यहाँ मैं बताता हूँ, जहाँ भी आपको डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड का वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कौन सी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा, तो वहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। वो कैसे, ये देखो, वन हाइड्रोजन अगेन हाइड्रोजन अगेन हाइड्रोजन अगेन। तो ये कार्बन का ऐसे हाइब्रिडाइजेशन हम ऐसे करते थे। ये s के हैं, ये p के ऑर्बिटल है। s का ऑर्बिटल कितने 1 है, p का कितने हैं 3 है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी है, और यहाँ भी हाइड्रोजन। और ये जो s ऑर्बिटल है ये p ऑर्बिटल है। और s कितना 1, p कितना 3, और ये दोनों आपस में मिक्स हो गए तो कितना बना sp3। यानी कि s एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और p के 3 कर रहे हैं, तो ये बना sp3। तो यहाँ देखो, यहाँ जो हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 1 है, कार्बन भी कितना है 1 ही है। तो ये मान लो, ये एग्जांपल लेता हूँ, तो इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इसको पहले ऐसे लिख लो, स्ट्रक्चर कर लो ऐसे, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये भी जो हाइब्रिडाइजेशन में है, ये भी हाइड्रोजन में, ये भी एक हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन में होगा। तो ये जो है ना सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं, वो एंड टू एंड ओवरलैप। जहाँ भी आप डबल बॉन्ड देखोगे ना, जहाँ भी डबल बॉन्ड देखोगे ये वाला, तो एक तो पाई बॉन्ड होगा, तो दूसरा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, वो ओवरलैपिंग में होता है। क्या होता है, ओवरलैपिंग में होता है। तो उसको हम कंसिडर करेंगे कि वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं, उसको ओवरलैप करते हैं, ऐसे साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, तो उसको क्या करते, कंसिडर नहीं करते। तो ये सिग्मा बॉन्ड वाले होते हैं जो ये एस के होते हैं, जो ये भी एस का होगा, ये पी का होगा। तो इसमें 3 होंगे, एक एस का 2 पी का होगा। यानी कि ये देखो, अगर इसको मैं और डिटेल में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अभी करता हूँ क्लियर। ये देखो, इसी का कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने बताना है, ये देखो, अब मैं कार्बन की बात करता हूँ। एक ये कार्बन है और एक और कार्बन होगा, मैंने इसकी एग्जांपल ली ये वाले की, ठीक है। और ये कार्बन है, ये कार्बन के सराउंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन है, ये देखो से 6 हैं। उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। ये 4 लास्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक तो s में होगा, दो बार p में होंगे। ये s ऑर्बिटल है, ये कौन सा है, p है, ये s है, और ये कौन सा है, p ऑर्बिटल है, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में दे हैं। तो इसको मैं कन्फिग्रेशन ऐसे लिखूँ, तो ऐसे लिखो 1s2 2s2 एंड 2p2 होगा। s में भी 2 हैं और p में भी 2 हैं। तो इसको मैंने एक्साइटेड स्टेट के कर लिए। जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो इसको एक्साइटेड स्टेट में कर देंगे। तो ये तो रूल है कार्बन का कि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि पहले हमने सिंगली फिल करने, फिर हमने पैरेलल करने, ये हुंस रूल ने बोला था। तो एक ये कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये देखो, ठीक है, ये कार्बन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये कार्बन का इसके साथ बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसको हाइड्रोजन लगे हैं 1 2 3 और 4 लगे हैं, ये देखो 4 लगे हैं। तो ये देखो 1 होगा, 2 लग गया, और जहाँ भी 1 लग गया ये 2 लग गया, हाइड्रोजन लग गई। और ये जो ऑर्बिटल रहा है, इसको अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये सोनो। और ये जब क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैप। ये हुआ सिग्मा बॉन्ड, ये क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। लेकिन ये किसमें पाई ऑर्बिटल है जो ओवरलैप हुआ है, यानी साइड वाइज ओवरलैप हुआ है। इसने तो इलेक्ट्रॉन शेयर वेयर किया ना, इसमें साइड ओवरलैप किया। इसने किसी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं किया। कार्बन में आपके आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो ये जो बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ यही होगी। ये जो 3 ऑर्बिटल है ना, s2p के, ये ओवरलैप मिक्स हुए हैं आपस में, तो इन्होंने ये ऑर्बिटल शेप बना दी। तो ये कौन सी शेप है, sp2। तो इसको हम अनहाइब्रिडाइज रहने देते हैं, इसको हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते। तो जहाँ जहाँ भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, वहाँ कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 होगी। और जहाँ भी आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, वहाँ आएगी sp3 होगी। तो ये देखो, ये तो है ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड होगा और ये भी क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। इसमें तो 2 पाई बॉन्ड आ गए, तो इसमें तो sp होगी। कौन सी होगी, sp होगी, sp होती है। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ sp होगी, जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ sp2 होगी, जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ sp3 होगी।
तो ये देखो इसमें भी कौन सा है, ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ कौन सी है sp2, यहाँ भी कौन सी है sp2, तो यहाँ कौन सी है, यहाँ sp2 होगी। तो ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसने बोला है sp2 sp2 sp एंड sp होनी चाहिए। तो यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ कौन सी होगी sp2 होगी, और यहाँ कौन सी है sp2 होगी। हाँ लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में कौन सी होती है sp, और दूसरे में भी कौन सी होती है sp। तो ये हमारा राइट ऑप्शन बना। तो लेकिन ये क्या है, इसको गलत क्यों है, ये भी sp है और ये भी sp है और ये भी sp है और ये भी sp है, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। और ये sp3 है, ये sp2 है, जे sp2 है और जे sp3 है। तो दिस इज वन इज़ ए राइट ऑप्शन। आपने ये देखना है कि डबल बॉन्ड कहाँ है। डबल बॉन्ड में sp2 होती है तो याद रख लेना, और सिंगल बॉन्ड में sp3 होती है और दूसरे में, और ये जो राइट आंसर। अगर ऐसे आप और डिटेल में चाहते हो तो बता देना, फिर मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके तो ये क्वेश्चन आया था जेई नीट और जेई में, और बताना है आइडेंटिफाई ए कंपाउंड है इन गिवन केमिकल रिएक्शन। हमने कोई कंपाउंड है गिवन केमिकल रिएक्शन में, जेई में 2021 में आया था। और ये देखो इसको ये हाइड्रोकार्बन केमिकल और प्रेपरेशन से है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर से प्रेपरेशन से ये रिएक्शन है, क्योंकि मैं ये है मोलिब्डेनम MO था, यहाँ क्या होगा मोलिब्डेनम होगा MO2 मोलिब्डेनम ऑक्साइड होगा, ये कैटलिस्ट है, ठीक है। तो ये देखो कार्बन कितने 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कार्बन है और ये 7, और ये इसको मैं बोलूँ तो ये एनसी कौन सी है 6 कार्बन है, और 6 नहीं 7 है, 1 2 3 7 कार्बन है। तो ये इसको सब्स्टिट्यूट लगा होगा, ठीक है। और आगे इसको कर दूंगा तो ये हेप्टेन की चेन है, किसकी है हेप्टेन की है। तो ये 6 कार्बन जैसे आपको 6 की रिंग मेम्ब्रेन दिखेगी ना, जिसमें 6 होंगे जहाँ हेप्टेन होंगे, तो अगर उसमें ये मोलिब्डेनम कैटालिस्ट है, जहाँ फिर एक और भी कैटालिस्ट है वैनेडियम पेंटॉक्साइड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडाइज कार्बन, लेकिन इसमें ऑक्सीजन है। तो ये रेड हॉट में है, किसमें है, यहाँ रेड हॉट भी लिखा होगा, रेड हॉट भी लिखा होगा। तो इसको रेड हॉट करना है, तो रेड हॉट करेंगे तो ये इसके कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके एरोमेटाइजेशन में कन्वर्ट कर देगा। ये एरोमेटाइजेशन हमने प्रेपरेशन में पढ़ा था कि ये एरोमेटाइजेशन में फॉर्म करता है, पहले ये याद रख लेना किसमें करता है एरोमेटाइज। ये कॉपी पेस्ट रिएक्शन है, कभी कभी ऐसा नेमिंग रिएक्शन भी डाल देता है और सिंपल होता है, बस ये नेमिंग रिएक्शन है और ये प्रेपरेशन से आई है। तो एरोमेटाइजेशन मैंने इसका आंसर बता दिया, एरोमेटाइजेशन करता है। तो एरोमेटाइजेशन करता है तो ये क्या करेगा, यहाँ से भी एक डबल बॉन्ड होगा, तो अल्टरनेट यहाँ सिंगल डबल बन जाएगा, कि अल्टरनेट हटा दूँ तो यहाँ से भी एक या हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से चलेगा, और ये जो मिथाइल है ये क्या है मिथाइल बन जाएगा, और ये इसको मिथाइल दिखा, और ये सब्स्टिट्यूट रहेगा 6 मेम्ब्रेन रिंग चेन बन जाएगी 1 2 3 4 5 से, ये 6 मेम्ब्रेन रिंग है। तो यहाँ से अल्टरनेट हाइड्रोजन हटा दोगे तो ये बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा 1 2 3, और ये देखो अब इसको मैंने साइक्लिक में कन्वर्ट कर दिया, किस में कर दिया साइक्लिक में। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा दूंगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन है, यानी कि इसमें सारे हाइड्रोजन रिमूव कर दूंगा। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और एक और ये एरोमेटिक बन गया। इसको एरोमेटिक का मतलब इसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड हो, लेकिन उसकी कार्बन की वैलेंसी यही रहनी चाहिए। तो ठीक है, इस कार्बन की वैलेंसी भी सेम है, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी थोड़ी सेम नहीं है, क्योंकि ये मिथाइल यहाँ लग जाएगा, और ये तो ये हमारा बी प्रोडक्ट से टॉलिन बनेगा। इसमें क्या बनता है टॉलिन, क्योंकि अगर 6 होते तो क्या फॉर्म करते बेंजीन फॉर्म करते, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, और ये भी नहीं बनेगा। बेंजीन तब नहीं बनेगा अगर 6 होते तो बेंजीन बन जाता, लेकिन बेंजीन नहीं है तो ये बन जाएगा। इसको यहाँ बॉन्ड कर दूंगा तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या कर दे रेड ऑक्सीडेशन करता है, यहाँ से ऑक्सीजन इसको हाइड्रोजन को रिमूव कर दे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या मतलब होता है ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना। ये रेड हॉट है, इतने टेम्परेचर पे ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को बाहर ले जाएगा और हाइड्रोजन को तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, तो ये बनेगा टॉलिन। क्या है ये इसका टॉलिन नाम है, टॉलिन। ये आंसर राइट आंसर है। इसको कॉपी करो फिर आगे करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, कर लिया। और ये जो हमने किया है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये वर्क है, ये कैटलिस्ट करते हैं, कहते हैं कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन करेंगे और हाइड्रोजन मूव कर देंगे और ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया था, वो भी जे में। हम इतनी एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि उसमें सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आ गया। कभी कभी इतने सिंपल भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ना छोड़ मत आना। ओके,
और ये देखो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन मैंने ऐसा छोटा लिखा है, तो आप इसको पूरा भी लिख लो। केमिकल रिएक्शन है, ये कौन सा है, केमिकल रिएक्शन। और दे जो 2021 में आया जेई मेंस में, जेई मेंस में शिफ्ट सेकंड में आया था, फेब में। और ये देखो ये एसिटाइलिन है, इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन यानी कि इथाइन। इसको रेड हॉट, ये पिछले जैसा ही क्वेश्चन है जो पिछला लास्ट किया ना क्वेश्चन, वैसा ही बिल्कुल भी। और रेड हॉट से इसको रिएक्शन करवानी है और 200 और 800 का केल्विन 873 मीन्स 873 केल्विन टेम्परेचर देना, बहुत टेम्परेचर है ये। और उसके बाद सेकंड, ये मैंने सेकंड डाला, ये मान लो फर्स्ट है और ये सेकंड है। फिर इसको कार्बन मोनोऑक्साइड से और इन दी प्रेजेंस HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस और एल्युमिनियम क्लोराइड रिएक्ट कराना है। और बताना है इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी बताना है। पहले तो हमने प्रोडक्ट बताना है, फिर नेक्स्ट दूसरा क्या बताना है, नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम प्रेजेंट इन ए प्रोडक्ट। कि जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, पहले तो अपने प्रोडक्ट फॉर्म करना है, फिर उसमें ये बताना है कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये रेड हॉट कंडीशन है, ये भी प्रेपरेशन से है। किससे, प्रेपरेशन से है। तो प्रेपरेशन से है तो हमने ये, अगर हम 3 ले लेंगे, ये लेंगे 3, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ये देखो ये कार्बन यहाँ आ गया, ये कार्बन यहाँ आ गया, तो ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन। तो मैं एक ऐसा करूँगा, एक कार्बन यहाँ ले लूँगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, तो ये आ गया। और एक कार्बन यहाँ लूँगा और एक कार्बन यहाँ लूँगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, रेड हॉट से ये क्या करता है, एक डबल बॉन्ड तो यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, और दूसरा भी यहाँ होगा, और एक यहाँ होगा, और एक ये वाला एक यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये अल्टरनेट डबल सिंगल बन जाएगा ऐसे साइक्लिक। कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो मैं ऐसा लिखूँ 1 2 3 4 5 और 6, जे हाइड्रोजन जे हाइड्रोजन जे हाइड्रोजन और जे हाइड्रोजन, इसमें 6 ही हाइड्रोजन है, 6 ही है हाइड्रोजन। अब ये बॉन्ड मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो यहाँ 2 रह गए, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करते तो यहाँ 1 ही आएगा, यहाँ क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ रहे, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ कितने रहने चाहिए 2, तो यहाँ भी कितने बचेंगे, यहाँ 2 ही रहने चाहिए। यहाँ कितने आ गए बेटा, यहाँ सिंगल है तो यहाँ डबल हो जाएंगे, तो फिर यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, ये देखो सिंगल हो गया, अल्टरनेट है, डबल सिंगल डबल, तो ये तो एरोमेटिक बन गया, बेंजीन बन गया। क्या बन गया, बेंजीन बन गया। अब देखो ये तो बना बेंजीन, फिर उसकी बेंजीन के साथ हमने किसकी रिएक्शन करवानी है यहाँ, और ये देखो अल्टरनेट से ये एस्टेलिन है, एस्टेलिन रेड हॉट फेरिक आयरन की प्रेजेंस में, यानी कि आयरन की प्रेजेंस में हम क्या बना सकते हैं, ये वाला बेंजीन बनाते हैं एस्टेलिन से। यहाँ तक क्लियर है, फिर मैं आगे थोड़ा इसको क्लियर करूँगा, फिर करता हूँ नेक्स्ट। और हमने बेंजीन फॉर्म कर लिया है, तो अब हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये देखो अब मैं बेंजीन को ऐसे लिख सकता हूँ, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल। ये प्रेपरेशन से सीधा क्वेश्चन है, यहाँ तक तो प्रेपरेशन है, ये भी प्रेपरेशन है। और ये हमने कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करवाना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा न्यूट्रल होती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये एसिडिक नेचर की होती है। क्या होती है, एसिडिक नेचर की। बिकॉज क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ बन गया पॉजिटिव चार्ज, अगर ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो भी यहाँ क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एसिड एक्ट करती है, और ये न्यूट्रल है क्योंकि इसके पास 2 तो बॉन्डेड है, 2 क्या है रिमेनिंग, ये लोन पेयर बच गए, ये 2 लोन पेयर है ना, इसकी वजह से ये न्यूट्रल है। तो साथ मेरा HCl है, क्या है HCl, और ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करती है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट है क्योंकि इसके सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। मान लो ये एल्युमिनियम है तो 2 3 एंड 4, कोई भी एलिमेंट है दुनिया में वो चाहता है कि उसके सेंटर एटम में आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो लेकिन यहाँ तो 2 है, 2 4 6, और यहाँ तो 6 हैं, 8 होने चाहिए। तो ये चाहता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, क्या हो जाए, मेरा ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। जैसे हम चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ बन जाए, तो हम रिएक्शन करते रहते हैं। कभी हमने ये नीट क्लियर करना है, कभी मेंस क्लियर करना है, उसके बाद डिग्री करना है, डिप्लोमा करना है। ऐसे जो भी जो एलिमेंट है ना, हम भी एलिमेंट में ही आते हैं। तो हम तब तक रिएक्शन करेंगे जब तक हमारा स्टेबिलिटी ना आ जाए। तो ये भी तब सारे कंपाउंड केमिकल रिएक्शन करते हैं जब तक ये स्टेबिलिटी ना एक्वायर कर लें। तो अब देखो ये क्या है, मेरे पास एक HCl भी है, क्या है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या है, नेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, इसको मैं और ओपन करके लिख लूँ, और ये देखना, ध्यान से देखना, जे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, जे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, जे इलेक्ट्रॉन अपना तो लेगा, साथ में उसका भी ले लेगा। मान लो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट है और वो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेता है, साथ में उसका भी लेता है, यानी कि छोटी मच्छी बड़ी मच्छी, और यानी जो दरिया में
ये छोटी मच्छी है और ये बड़ी मछली है। तो ये बड़ी मछली छोटी मछली को क्या करेगी, खा जाएगी, यानी कि ये अपना तो इलेक्ट्रॉन लेगी, साथ में उसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेगी, तो ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज और ये बना नेगेटिव चार्ज। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या बना, एक न्यूक्लियोफाइल, क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या बना, पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास यहाँ लोन पेयर है, यस और नो, और इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो अब ये क्या करेगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये किसे प्रोवाइड कर देगा, हाइड्रोजन को। तो ये देखो ऐसा बन गया, क्या बन गया, ऐसा बन गया। ठीक है, तो अब देखो सराउंड ये जो कार्बन है तो इसकी ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि देखो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे, लेकिन 2 4 6 आ गए, क्या आ गए, 6 आ। तो जहाँ देखो लोन पेयर है, मतलब कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, ये भी है और ये भी, तो ये यहाँ अटैक कर सकता है, क्या कर सकता है, और ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ये देखो जे वाला और जे वाला, ये इसके साथ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा जगह जगह। चलो यहाँ देख लूँ मैं, दिख रहा है, ओके, दिख ही रहा है। तो ये देखो ये बन जाएगा अल्मीनियम, ये नेगेटिव चार्ज, ये बना हमारे पास एक और न्यूक्लियोफाइल, क्या बन गया, एक और न्यूक्लियोफाइल बन गया। यस, ओ सॉरी, ये बन गया हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, ये बना हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल बना। ठीक है, और ये इसके साथ है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया था ना, ये इसको दे देगा ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ से बॉन्ड बनेगा। ये देखो, अब देखो इसके सराउंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8। तो इसने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ले लिए, प्रोटॉन इसके कम है लेकिन इसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले लिए, दैट्स वाई इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो इसके पास प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, लेकिन ये क्या बचा है, प्रोटॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो ये बनी स्ट्रक्चर। एक मेरे पास ये है, इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा, और दूसरा ये है, और ये अटैक कर देगा यहाँ। ठीक है, और इसको मैंने यूज़ कर लिया, इसको भी मैंने यूज़ कर लिया, इसको भी यूज़ कर लिया। अब लास्ट में ये क्या फॉर्म करते हैं, ये देखते हैं। ये बना इलेक्ट्रोफाइल, क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल भी है। ठीक है, अब ये यहाँ अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा ऐसे, कार्बन यहाँ अटैक कर देगा। यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला, इसको भी मैं ओपन अप करके लिखता हूँ। अगर आपको डिटेल में केमिस्ट्री पढ़नी है तो ऐसे कर लेना। तो ये यहाँ अटैक कर देगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था ना वो यहाँ चले जाएगा। तो ये कार्बन यहाँ आ गया, ये से इसका हाइड्रोजन ये, और ये कार्बन, और इसके पास ये, और इसका ये। अब देखो इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी कार्बन की, लेकिन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, ये कार्बन का और ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा रेजोनेंस में, क्या आ जाएगा, रेजोनेंस में आ जाएगा। ये यहाँ आएगा तो फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये यहाँ आएगा तो फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो लास्ट में यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो इसकी रेजोनेंस कर लेना, और इसके आगे यहाँ लेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर तो लास्ट में क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन है, यहाँ प्रोटॉन ही हमने दिया था, तो ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ से प्रोटॉन को क्या कर लेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्या कर लेगा, प्रोटॉन को ले लेगा, यहाँ ये H ले लेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बना प्रोडक्ट CH, और ये देखो हाँ CH, ये देखो। ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये देखो। अगर मैं इसको बहुत डिटेल में करवाऊंगा ना क्वेश्चन को, तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आपका MCQ नहीं होगा। तो ये देखो, फिर तो ये दूसरा सेशन हो जाएगा ना टीचिंग वाला। अगर वो चाहते हो तो फिर मुझको कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर मैं तो आपको पूरी ऑर्गेनिक करवा दूंगा, वो भी हाई लेवल। अब ये देखो, ये कौन सा है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ये कौन सा है, फॉर्मेल्डिहाइड है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मुझे ये बताना है कि इसमें जो प्रोडक्ट बना है, ये लास्ट प्रोडक्ट है, मैंने इसको भी यूज़ कर लिया, इसको भी यूज़ कर लिया, इसको भी यूज़ कर लिया, और लास्ट में बचा यही है एल्यूमिनियम। ये जो यहाँ से H जाएगा ना, जो यहाँ से यहाँ कार्बन से जो H था वो हाइड्रोजन प्रोटॉन की गया, वो किससे रिएक्ट कर जाएगा, इस क्लोरीन से, यानी कि इसके पास 4 क्लोरीन है ना, तो इससे फिर बन जाएगा HCl,
और साथ में बन जाएगा ये एल्यूमिनियम, वो वैसा ही बन जाएगा जैसा है। इसका काम ही यही होता है, जो रिजल्ट होते हैं या कैटलिस्ट, उनका काम होता है कि रिएक्शन को कंप्लीट करवाना। जैसे आपको कोई पंप देके आपका झगड़ा करवा दे तो वही काम होता है, वो रिएक्शन को इनिशिएट करता है तो खुद बाहर उतना ही चला जाता है। उसका काम यही होता है कि किसी को उत्साहित करना, उसको एक्टिवेट करना और रिएक्शन को कंटिन्यू करवाना, एक्साइटेड रिएक्शन को कंप्लीट करवाना और बाद में पूरा कंप्लीट और चला जाना। अब ये जो कार्बन बने हैं, हमने ये प्रोडक्ट हमारा लास्ट है, क्या है, लास्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर इसको चाहिए थोड़ा तो और आपको डिटेल चाहिए होगा तो बता देना। ये देखो, इस कार्बन की मैं हाइब्रिडेशन गिनूंगा, काउंट करूंगा। तो मैंने अभी ये रिएक्शन पहले करवाई थी कि यहाँ sp2 कहाँ होती है, जहाँ डबल बॉन्ड होता है। ये कार्बन है तो इसकी कितने का, इसमें भी हाइड्रोजन sp2 है, इसमें भी sp2 है, इसमें भी इसकी भी और इसकी, क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड के साथ ही अटैच है तो ये भी डबल बॉन्ड के साथ ही अटैच है। इसकी भी sp2 है, इसकी भी sp2 है, इसकी भी sp2 ही है, क्योंकि इधर के सामने से इसकी भी sp2, इसकी भी sp2, इसकी भी sp2, इसकी भी sp2, इसकी भी sp2। और ये जो कार्बन हमने दूसरा ज्वाइन किया है, ये देखना, ये भी sp2 है और ये भी क्या है, डबल बॉन्डेड है। तो डबल बॉन्ड की कौन सी होती है, sp2 होती है। तो कितने कार्बन बने जिनकी sp2 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑप्शन में ढूंढो 7 है, यस, बी आंसर इज द राइट आंसर। ये था थोड़ा क्वेश्चन कि पहले हमने प्रोडक्ट बनाना है, तो फिर हमने जो प्रोडक्ट बनाया उस कार्बन के जितने कार्बन उसमें बने होंगे बताना है कि उसमें जितने कार्बन बने हैं उनमें sp2 हाइब्रिडेशन है, कितने कार्बन में sp2 हाइब्रिडेशन है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। थोड़ा वीडियो रिवाइज करके देखना, आपको आ जाएगा। अगर आप इसका और मैकेनिज्म चाहते हो डिटेल में तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो करवा दूंगा। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आपने ये बेंजीन है और ये है प्रोपाइल क्लोराइड और इसका एनहाइड्राइड एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्ट कराना है। क्या कराना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड से। अभी हमने रिएक्शन किया है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में। इसके सराउंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 एंड 6। ये 2 कितने लगे हैं क्लोरीन, 3 क्लोरीन लगे हैं। तो कोई भी एलिमेंट चाहता है कि उसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन और बेटा 8 हो। आप भी चाहते हैं कि आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो, आप किसी से रिएक्ट ना करें, आप नोबल गैस बनना चाहते हैं। तो ये भी सब नोबल एटम बनना चाहते हैं, नोबल गैसेस करना चाहते हैं क्वायर। तो इसके सराउंडिंग के 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहता है कि 8 हो जाए। तो आपको पता है कि ये जो है और ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है, ये अपना तो इलेक्ट्रॉन लेगा, साथ में उसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास कितने आ गए बेटा, इलेक्ट्रॉन तो 8 हो गए। इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया, 8 हो गए हैं, ये देखो हो गए। लेकिन इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया। ये इलेक्ट्रॉन चाहिए था और एक ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो अक्सर इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो जिस पे चार्ज नेगेटिव चार्ज वो एक्ट कैसे करता है, न्यूक्लियोफाइल। ये देखो न्यूक्लियोफाइल है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, लिखा है स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म इन अबव रिएक्शन। तो ये कौन सा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना होगा, तो ये कार्बोकेटाइन यहाँ बना होगा, क्या होगा, जहाँ बना होगा। तो ऑप्शन में ये है, तो आपने ये टिक नहीं करना, ये गलत है। क्योंकि आपने देखना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटाइन का क्या होता है, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, यानी कि टर्शरी ज़्यादा देन ग्रेटर देन प्राइमरी। तो अगर इसको मैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दूँ, क्या कर दूँ, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं, यानी कि हाइड्रोजन शिफ्ट कर दूं, यानी कि इसका हाइड्रोजन ये 1 है और ये 2 है, और इसका हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर दूं, सिर्फ हाइड्रोजन शिफ्ट करूँगा। वो ऐसे ओपन करके लिख लूँगा, 1 मिनट वीडियो हाँ दिख रही है, मैं ऊपर कर देता हूँ, CH3, इसको ऐसे लिख लो। अगर आपने बहुत डिटेल में केमिस्ट्री पढ़नी है तो इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में करनी है तो मुझे बता दो, फिर मैं आपको और वीडियो बना दूँगा, ये वाला, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों ही, इन दोनों को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन भी पूरा ही, और ये बना ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये जहाँ चलेगा। अब बना कार्बोकेटाइन यहाँ, ठीक है। अब ये बना सेकेंडरी, कौन सा बना, सेकेंडरी। तो पहले वाला कौन था, प्राइमरी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें इतने कार्बन कितने, 1 2 3। तो ऑप्शन डिलीट करना सीखो, 1 2 3 है तो इसमें तो 2 है, ऑप्शन डिलीट। और ये कार्बोकेटाइन वो स्टेबल ही नहीं है, होगा नहीं। प्राइमरी और सेकेंडरी, इन दोनों में आंसर हो सकता था, तो ये था प्राइमरी, कट गया, तो बचा ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। आई होप कि आपको एंजॉय कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि समझ में आ रहा है। तो अगर और डिटेल में चाहते हो तो भी बता देना, फिर हम और डिटेल में कर देंगे।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, JB 2021 में 22 में आया था, किस में आया था, 22 में आया था, सेकंड शिफ्ट में आया था, जेई मेंस में, किस में आया था, जेई मेंस में, ठीक है 2022। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है। ये देखो ये साइक्लिक है, लेकिन यहाँ एक ये तो कार्बन, JB कार्बन, JB कार्बन, JB कार्बन है, ठीक है। तो ये कार्बन है, JB कार्बन है, तो लेकिन ये कार्बन नहीं है, ये कोई और एलिमेंट है, अदर देन है। तो अगर सेम कार्बन हो, यानी कि इसमें कार्बन ही कार्बन है, JB कार्बन, JB कार्बन, JB, तो इसे होमो एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमो एटम। अगर एक डिफरेंट होगा तो इसे हेट्रो एटम बोलते हैं, यानी कि हेट्रोसाइक्लिक। तो ये तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, कौन सा है, हेट्रोसाइक्लिक है। और ये देखो उसमें स्पायरो कंपाउंड है, एरोमेटिक है, कौन सा है, एरोमेटिक है, नॉन प्लेनर साइक्लिक है, और ये बाईसाइक्लिक है, कौन सा है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। तो ये देखो ये भी यहाँ से एक साइकिल है और ये भी एक यहाँ थे, बाईसाइकिल और बाईसाइक्लो और स्पायरो में थोड़ा डिफरेंस है। वो उनमें एक ही डिफरेंस में कि जो स्पायरो होगा उसमें कार्बन क्या होना चाहिए, एक कार्बन, वन कार्बन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अगर किसी में कॉमन कार्बन है दो साइक्लिक में, तो वो कौन सा आ जाएगा, स्पायरो कंपाउंड हो जाएगा। वो याद रख लेना कि अगर कोई दो कार्बन साइक्लिक जुड़े हैं तो उनमें कोई कंपाउंड है, जैसा मान लो ये देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये बेंजीन की टाइप है और इसको मैं ऐसा कर दूँ, इसको मैं ऐसा कर दूँ, तो ये देखो ये वाला और ये वाला कॉमन कंपाउंड है, तो ये मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। एक और छोटी सी एग्जांपल ले लूँ, ऐसा कैसी, ये देखो टेट्रा भी कर दूंगा, तो यहाँ ये भी कर दूंगा। ये देखो इसमें से क्या है, ये कार्बन कॉमन है, ये कार्बन क्या है, कॉमन कार्बन है, दोनों में कॉमन कार्बन है, तो ये भी कॉमन कार्बन है इन दोनों में, ठीक है। तो इधर और इधर ये स्पायरो कंपाउंड है, ठीक है, इनमें कॉमन। और जिसमें कॉमन कार्बन कोई नहीं होगा ना, दोनों का कार्बन यानी कि दो साइकिल का कॉर, तो उसे बाईसाइक्लिक बोलते हैं। तो देखो स्पायरो को मैंने बुला लिया, ये तो हेट्रोसाइक्लिक, ये हेट्रोसाइक्लिक है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। ये एरोमेटिक क्यों नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, सभी क्या है, नॉन प्लेनर है, क्या है, नॉन प्लेनर, एक ही प्लेन में नहीं है। तो ये देखो ये साइक्लिक भी है और ये एरोमेटिक भी है, और सॉरी हेट्रोसाइक्लिक है, लेकिन ये नॉन प्लेनर है। ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक नॉन प्लेनर, इसका तो जी है। और ये देखो बाईसाइक्लिक, और ये इसमें कार्बन कॉमन है, ये देखो इसमें और इसमें एक कार्बन कॉमन है, क्योंकि सिविलेंसी कॉमन है। ये देखो 1 2 और ये 4, 1 2 3, यहाँ कार्बन होगा, ठीक है, और इधर और इधर और इधर, ठीक है। और ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, और इसके पास ये क्या है, लोन पेयर भी है, और एक लोन पेयर ये, और ये, इसको एरोमेटिक बोलते हैं। एरोमेटिक क्यों, क्योंकि इसके 2 4 6 हो हक्कल रूल के अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल। उसका हक्कल रूल का ये फार्मूला था कि π4 × n+2 होना चाहिए, यानी कि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, ये रूल को फॉलो करे। 1 का मतलब होता है साइकिल, एक, अगर एक साइकिल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ये इतने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें तो एक साइकिल है, मतलब कि कार्बन से जुड़ रहा है। तो इसमें एक लोन पेयर भी है, जो दो लोन पेयर को हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं, मानते हैं पाई बॉन्ड। तो इसमें 1 2 3 है, क्या है, 3, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 4 6। तो मैं यहाँ 1 डाल दूंगा, ये देखो 1 मैंने डाल दिया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना 4 आ जाएगा, 4 में 2 प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है अगर, तो वो क्या है, एरोमेटिक है। तो इसमें 6 हैं, 2 ये हैं और 2 इसमें लोन पेयर हैं, तो जो एरोमेटिक बन रहा है, तो ये एरोमेटिक हो गया। अब हम ऑप्शन चुनेंगे कौन सी है, ठीक है। ओके जी, इसकी ऑप्शन इसको इसमें ला लो। ये क्या है, नॉन प्लेनर है, तो नॉन प्लेनर कहाँ से मिल रहा है, ये वाला। और ये तो एरोमेटिक है, ये क्या है, एरोमेटिक है, तो ये यहाँ मिला लो, एरोमेटिक है। और ये क्या था, बाईसाइक्लिक है, ये बाईसाइक्लिक है। और ये क्या है, स्पायरो कंपाउंड है। अब ए से शुरू होंगे हम, जो ए क्या है, थर्ड है, तो ए में कौन सा थर्ड है, ये भी ऑप्शन डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया और ये भी डिलीट हो गया, बचा क्या, ये पहला एक सिलेक्ट कर लोगे, दूसरा अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। इन केस ऐसा आ भी जाए कि 2 ऑप्शन सेम हो, ए वाली लेकिन बी वाली ना हो, तो फिर लास्ट वाली देख लेना, ठीक है, कि फर्स्ट ऑन लास्ट ऑन में सेम आ रही है, ठीक है, तो फिर 100% वही आंसर होगा। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। ओके तो कर लिए सब आपने डाउट तो बाकी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आपको एक्सप्लेनेशन में दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इसको और अच्छे बेटर वे से कराएंगे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना ताकि किसी का भला हो सके। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, ठीक है, और कमेंट में बता जरूर देना, ठीक है। अगर किसी में कोई डाउट है, दिक्कत है, तो हम आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, अच्छे वे से कर देंगे, ठीक है। जय हिंद स्टूडेंट।